राकेश को बेहोश पड़ा देख आफताब अलर्ट हो गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ बाथरूम पर पहुंचा और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। जितनी तेजी से उसने दरवाजा खोला था उतनी फुर्ती से दरवाजा बंद करते हुए जोर से बोला, सॉरी मीरा जी, माफी चाहता हूँ। मीरा अंदर टॉयलेट कर रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आफताब सस्पेंस में खड़ा सोचता रहा कि क्या करे। मीरा फ्लश करके बाथरूम से बाहर आई। आफताब ने उसे जगह दे दी और राकेश को उठाने की कोशिश करने लगा। उसे लगा मीरा उसकी मदद करेगी, पर मीरा तो अपनी मदद भी नहीं कर पा रही थी। वो सीधे बिस्तर पर फैल गई। आप ठीक तो हैं? नहीं मतलब आप ठीक नहीं है? उसके लिए तो मैं 2 लोगों को लाया हूँ। हम आपको डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे, पर मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो मैं जानता था, पर राकेश को क्या हुआ? मीरा ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसके लिए ये रोज की बात हो। इनके सर पे डंडा मार दिया है किसी ने, थोड़ी देर के लिए बेहोश है, अभी उठ जाएंगे। अरे पर ऐसा कैसे डंडा मार दिया? राकेश तो पुलिस वाला था ना, इतनी आसानी से डंडा खा लिया? हाँ, वो लड़की पर हाथ नहीं उठाते ना, इसीलिए डंडा खा लिया। मुझे ज्यादा बुलवाओ मत, मुझसे बोला नहीं जा रहा। आफताब ने मजबूर आदमी की तरह मुंडी हिलाई और राकेश के फेस पर पानी मारा। अरे क्या हुआ? किधर वो बहनचोद? बैठिए बाहर रिसेप्शन पर, तुम्हारा इंतजार कर रही है कि राकेश भैया होश में आए तो मैं फिर उनके डंडा मारूं। राकेश ने आफताब को घूरा। चलो उठो, घूर रहे हैं चूतियों की तरह। 4 लड़कियों से पिटकर आ गए। राकेश जैसे तैसे उठने की कोशिश करने लगा। उसने अपना सर पकड़ दिया। अरे 4 ना 2 ही थी, दोनों ससुरी पेंगुइन बनी हुई थी। पेंगुइन? आंख दिख रही थी, बाकी पूरा काला लबाड़ा, सर फोड़ गई कुतिया। पर क्यों? रे बंदूक उसकी थी ना। दोनों में से एक तो वो शिवानी करके छोरी थी और दूसरी वो तानिया होगी। तू पानी पिलाएगा भाई? अबे मुंह पे मारा था ना, प्यास नहीं बुझी? पानी छोड़ो, ये बताओ कि जब मैं कह रहा था कि पूरा एरिया चेक कर लेते हैं, तब मुझे करमचंद कह रहे थे। कौन है ये करमचंद? तुम्हारे जैसा चूतिया पुलिस वाला था क्या? बोल ले भाई बोल ले। करमचंद टॉप का जासूस था। छुटपन में देखा था दूरदर्शन पर, क्या बढ़िया आता था। अभी दूरदर्शन का टाइम नहीं है। मीरा जी को उठाने में मेरी मदद करो और चलो। हमें पहले इनका ट्रीटमेंट कराना है और फिर मुंबई पहुंचना है। मीरा भी बिस्तर पर सीधी होकर बैठ गई। मैं ठीक हूँ, मुझे बस मुंबई ले चलो। मैं ऐसे घूमते घूमते थक गई हूँ। अरे मैं समझता हूँ गुड़िया, पर पहले तो डॉक्टर पे जाना पड़ेगा ना। ऐसे तो यात्रा करती रही तो ज्यादा बीमार पड़ जाएगी, समझी? मीरा ने कोई जवाब न दिया। इलाज की जरूरत तो तुम्हें भी है। मेरी फिक्र छोड़, ऐसी छोटे मने भतेरी लागी से फिर भी रिस्क नहीं ले सकते। दिमाग पे लगी चोट है, क्या पता और खराब हो गया हो। तने बकचोदी करने के लिए छोड़ा है मन्नू ने? नहीं ना तो जा उपल्ला उन्हें जिन्हें साथ लाया था। वो तो बुलाता हूँ, पर शिवानी और तानिया का क्या? वो तो अभी रास्ते में ही होंगी। अरे होने दे, मुझसे बच के ना जा पाएगी कहीं। आफताब ने हाँ में मुंडी हिलाई और दोनों लड़कों को ऊपर बुला लिया। अगले 20 मिनट बाद मीरा एक क्लिनिक में एडमिट हो गई। उसी लेडी डॉक्टर से राकेश ने भी सर पे पट्टी बंधवा ली। आफताब जानता था कि प्रेग्नेंट लड़की, वो भी बुखार से तड़पती हुई, इतने बढ़िया पैकेज को देख ये लेडी डॉक्टर कम से कम 10,000 का बिल फाड़ेगी और शाम से पहले डिस्चार्ज नहीं करेगी। हो सकता है रात भी यहीं रोक ले। आफताब ने सारी सिचुएशन मनु को फोन करके बता दी। मनु इसी में खुश हो गया कि मीरा ठीक थी, राकेश जिंदा था और अब वो दोनों उसे वापस मुंबई लाने वाले थे। आफताब का कॉल कटने की देर थी कि मनु के पास अंकिता का कॉल आ गया। कब तक चलेगा ये? क्या
क्या मतलब कब तक चलेगा? आप ये जो मुंह उठा के बार बार मुंबई जा रहे हो, ये कब तक चलेगा? इसका एंड क्या होगा जानते हो ना? हाँ, जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो तो छोटी सजा होगी, डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि वारंट भी इशू करवा दिया जाए। व्हाट? ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपने ज्वाइनिंग लेटर साइन करते टाइम उसे ठीक से पढ़ा नहीं था क्या? ओह अच्छा, वहाँ ये क्लॉज लगा दिया है। हाँ, प्लीज, आप अच्छी सैलरी ले रहे हो, उसे जस्टिफाई करो। ठीक है, बताओ क्या करना है? क्यों नहीं कहा पूछो? मौसम खराब है ना, तो बारिश में पहाड़ी एरिया में इंश्योरेंस क्लेम्स बहुत होते हैं। मोस्टली कोलैप्स स्ट्रक्चर में ही कुछ कमी निकलती है। फिर भी एक बार आपकी इंस्पेक्शन हो जाए तो अच्छा रहेगा। पहले आपको पिथौरागढ़ जाना है, फिर वहां से जम्मू, फिर पहलगाम। बस ये 3 ट्रिप कर लो, मैं डिटेल्स मेल कर दूंगी। अच्छा, इतना तो हो सकता है कि मैं अपनी गाड़ी से चला जाऊं। आपकी कौन सी गाड़ी है? वो स्विफ्ट? अभी तो फिलहाल वही है, दिल्ली एयरपोर्ट की पार्किंग में है। उसे वहीं रहने दो। आप दिल्ली पहुंचो, मैं आपके लिए दूसरी गाड़ी भिजवाती हूँ। ट्रेकिंग में 4x4 बेटर रहेगी। मनु के पास कोई और सवाल नहीं था। उसने फोन काट दिया। वो चाहता था कि मीरा मुंबई पहुंचे तो वो उसके साथ ही हो, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था। पर फिर भी मनु आफताब को अभी से ये बताना नहीं चाहता था कि वो मुंबई से जा रहा है। इससे राकेश और आफताब दोनों सुस्त पड़ सकते थे। हाँ, उसने इतना जरूर किया कि राकेश के यूपीआई पर 15,000 भेज दिए और साथ में एक मैसेज डाल दिया कि बाकी पैसा मीरा को उसके मुंबई वाले फ्लैट में पहुंचाने के बाद। इसके बाद उसने गौरव को फोन किया। गौरव पूरी रात का थका हुआ ऐसे सो रहा था जैसे बेहोश हुआ हो। बार बार बजते हुए फोन से उसकी आंख खुली। सलाम साहब। अबे सपने में वॉचमैन बना है क्या? उठ जल्दी। जी सर, उठा हूँ। आवाज से तो नहीं लग रहा। उठ जल्दी, तेरे लिए एक काम है। गौरव ने फोन वापस बेड साइड टेबल पर रखा और ढेर सारा पानी पिया। तब तक मनु हेलो हेलो करने लगा। गौरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिना फोन लिए बाथरूम गया। वापस आया और फिर फोन उठाकर जागती आवाज में बोला, यस सर, अब बताइए। कहाँ चला गया था होल्ड करके? बाथरूम गया था सर जी। और होल्ड कब किया? मैंने तो फोन टेबल पे रख दिया था। ऐसा लग रहा है जैसे गोली तेरे दिमाग में लगी है। खैर छोड़, मेरी बात सुन ध्यान से। मैं दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा हूँ। यहाँ से पहाड़ों का एक ट्रिप लगने वाला है। शायद मुझे कोई बढ़िया गाड़ी भी दी जाएगी। इसका मतलब समझा? सॉरी सर जी, मैं चाहता तो था आपके साथ जाना, पर डॉक्टर्स अलाउ नहीं करेंगे, वरना पहाड़ों की रोड ट्रिप में मैं कैसे। अबे गधे, मैं तुझे चलने के लिए नहीं पूछ रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास मीरा की फैमिली से मिलने का एक चांस है। अरे क्यों मिलना है उनसे आपको? आप भूल गए क्या कि लास्ट टाइम क्या हुआ था? फिर मीरा दीदी, आई मीन भाभी, वो तो मिसिंग भी है। नहीं है, तेरे आफताब और मेरे राकेश पुलिसिये ने ढूंढ निकाला उन्हें। मैं सोच रहा था कि मेरा ससुर परेशान होगा, उसकी बात करवा दूं मीरा से। क्या सर जी, ये आप ही हो ना? मन्नू AKA मनमोहन देसाई? कोई आवाज बदल के तो नहीं बोल रहा ना? क्या बकवास कर रहा है? मैं ही हूँ। सच में? फिर आपको अपने सिवा दूसरों की परेशानियों की फिक्र कब से होने लगी? भोसड़ी के, इतना बुरा हूँ मैं? अरे नहीं नहीं सर जी, आप तो बहुत अच्छे हो, पर सिर्फ अपने लिए। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपकी इस विजिट में कोई ना कोई पर्सनल लालच जरूर होगा, और ये मैं लिख के दे सकता हूँ। कुत्ता हो गया है तू, एक नंबर का। जो खबर नहीं बताई जा रही उसे भी सूंघ लेता है। अरे आपकी संगत का असर है सर जी। अब बताओ जल्दी से कि मेन पर्पस क्या है आपका? देख, मेन पर्पस तो यही है कि बाप की बेटी से बात करवा दूं, नो डाउट। और साथ साथ ये भी सोच रहा हूँ कि कब तक बेचारी मेरे धक्के खाएगी, अपने लिए म्यूजिक स्टूडियोज ढूंढेगी। क्यों ना मैं खुद ही एक स्टूडियो खोल लूं, सिंगल्स लॉन्च करूं। वैसे भी आज नहीं तो कल ये इजी क्लेम्स वाले मुझे निकाल देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं उस दिन के आने तक अपने लिए कोई बैकअप बिजनेस सेट रखूं। वाह सर जी वाह,
और इससे स्टूडियो खोलने का पैसा आपको आपके ससुर से मिल जाएगा। आफ्टर ऑल उनके पास इतनी ढेर सारी प्रॉपर्टी है। ब्रिलियंट आइडिया सर जी, वेरी गुड, आपने कमाल ही कर दिया। अब ये तो मेरा हक है ना भाई, क्या कर सकते हैं। अरे हाँ सर जी, जैसे वो शिवानी भाभी के रहते उनके हिस्से की 12 करोड़ की प्रॉपर्टी पर आफ्टर ऑल आप ही का तो हक था ना। और ऐसे ही मीरा बहन के पापा की प्रॉपर्टी भी तो आप ही की हुई। और वैसे भी उनका बेटा तो एक नंबर का चूतिया है। तू मेरा मजाक उड़ाना बंद कर और मुझे उस घर की लोकेशन ढूंढ कर दे। मैं अप्रोक्सीमेट तो पहुंच सकता हूं, पर उस शॉपकीपर का एड्रेस तो तुझे ही याद होगा जहां से अंदर गांव के लिए टर्न लेना था। सर जी, ये रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि आपके चक्कर में ही मीरा लापता लेडी बनी थी। भूलना मत, मैं तो कहता हूँ रिस्क मत लो। बेटा, अगर तेरे बाप ने रिस्क ना लिया होता तो तू 21 साल पहले ही किसी टॉयलेट में बह गया होता। इसलिए रिस्क लेने से ना डर ना दूसरों को डरा। चल जल्दी से एग्जैक्ट लोकेशन निकाल कर भेज मुझे, बाकी मैं संभाल लूंगा। और सुन। जी सर जी, बोलिए। जल्दी ठीक हो जा यार, तुझे मिस करता हूँ मैं। अरे सर जी, किसी लड़की ने मुझे आज तक ये नहीं बोला, पर आपके मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगता है। बक भोसड़ी के, तेरे ऑल्टरनेट में ये आफ्ताब मिला है जो हर बात पे सवाल करता है और आधे टाइम मुंह सड़ा के रखता है। दूसरा वो जाट है राकेश, है तो पुलिस वाला ही, एक लिमिट के बाहर गाली भी नहीं दे सकते। इन शॉर्ट, तेरे जैसा सेकंड इन कमांड मिलना इम्पॉसिबल है यार। इससे तो अच्छा होता कि तू मुझे उस रात नहीं बताता कि शिवानी, मीरा और वो 1.5 फुट की लड़की तेरे घर में छुपे हैं। ना मैं आता, ना शिवानी तुझे चीटर समझ के गोली मारती। सर जी, वैसे जो होना था वो हो गया, और थैंकफुली मैं बच गया, वरना गोली लगने से तो लोग मर भी जाते हैं सर जी। वैसे वो हमारी खूंखार गोली मार एक्स भाभी कहाँ पे हैं? मनु ने जवाब देने के बजाय फोन काट दिया। उसके पास इस सवाल का जवाब था भी नहीं। कहाँ गई थी शिवानी? इस वक्त तो ये पता लगाना भी मुश्किल था। इंदौर रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर एक चाय की दुकान पर शिवानी और तान्या खड़ी एक दूसरे की आंखें देख रही थी, क्योंकि चेहरा तो बुरखे में नजर ही नहीं आ रहा था। मेरी मत मारी गई थी जो मैं तेरे चक्कर में फंसी। वो भाईकड़ा पुलिस वाला अगर वो मुझे ढूंढने पे आ गया ना, तो मेरी नौकरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। हल्ला मत करो, सोचने दो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अरे बहन, रास्ते तो 3 दिख रहे हैं, हमें जाना किस पे है ये तो डिसाइड कर। शिवानी ने तुरंत तय कर लिया। तान्या से फोन मांगा और बड़ी मुश्किल से याद करके एक नंबर मिलाया। हेलो भैया जी, हम बोल रहे हैं शिवानी। हाँ नमस्ते, हमने आपको एक काम दिया था, उसका कुछ हुआ?